आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर नवोदय से संबंधित सारी तैयारियां कराई जाती हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है हम देखेंगे जो हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या के बारे में। उसमें कुछ नियम थे। संवरक का नियम आपका आ गया, क्रम विनिमय का नियम था, साहचर्य का नियम था, ठीक है ना। इन नियमों के बारे में पढ़े। उसके बाद हमने विभाज्यता को देखा, है ना। मान लिया जाए हमारे पास कोई प्रश्न दिया 20 से 120 तक, ऐसी कितनी संख्याएं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसे 9 से भाग दिया जा सके, ठीक है। ये प्रश्न हमारे पास, यदि एग्जाम में हमारे सामने ये प्रश्न आ गया, ठीक है, तो इसे किस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखो सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है, 1 से 20 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसे 9 से भाग दिया जा सके। माने जो 9 के पहाड़ा में आता हो, 9 के टेबल में आता हो, 20 से 120 के बीच में, ठीक है। और 9 से भाग जाएगा, कहने का मतलब ये निकल रहा है कि 9 के टेबल में आएगा, 9 के पहाड़े में आएगा नहीं। अब 9 का पहाड़ा जिसको आता है उसके लिए बहुत आसान है। 9 एकम 9 को छोड़ेंगे क्योंकि वो 20 के अंदर में नहीं आता, 20 के बाद 20 से 120 के बीच में नहीं आता। हमें सिर्फ उन संख्याओं को देखना है जो 20 और 120 के बीच में आए, ठीक है, 20 और 120 के बीच में आए। तो 9 का जैसे पहाड़ा पढ़ते हैं हम, 9 एकम 9, एक बार 9 कौन आया, 9, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 9 पंचे 9 छक्का 9 सत्ते 9 अट्ठे 9 निया 9 दहाम 9 ग्यारम 9 बारम और 9 तेरम। 108 में 9 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा। 108 में 9 और जोड़ो ना जी, 13 निया 117 होता है ना। 117 के पार जाएगा क्या, 14 निया कितना होता है, 100 इधर जाएगा ना, ठीक है। तो चलो इसमें देखो हमको क्या कहा गया है, 120 से लेकर 120 तक जितनी भी 9 से भाग दिया जा सके। माने 20 के बाद कौन है, ये दोनों तो नहीं आएंगे, ये दोनों नहीं आएंगे। 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108 और 117 आएंगे, क्योंकि ये 20 के बाद है और 120 के पहले। तो कितनी संख्याएं आ रही हैं बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी संख्याएं आ रही हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, 11, ठीक है। काउंट कर लेंगे। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन होता है सॉल्व होता है, ठीक है। नोट कर लेंगे सभी। सिर्फ इसका जो तरीका है बनाने का उसको देखेंगे। क्या बोला गया है, 9 से भाग दिया जा सके, 9 से भाग दिया जा सके, कहने का मतलब है कि 9 के टेबल में आएगा, 9 के पहाड़ा में आएगा, क्योंकि 9 से भाग करना है ना, ठीक है। इसके लिए पहाड़ा जानना बहुत जरूरी है।
अगर पूछ दिया कहीं 25, जो 25 से भाग जाएगा करके, तो कैसे करेंगे? 25 का टेबल आना चाहिए ना, या फिर टेबल बनाना आना चाहिए। कैसे बनाते हैं? 25 का पहाड़ा, है ना। हो गया? किस प्रकार से निकालना है समझ में आ गया? ये इस प्रकार का प्रश्न दे सकता है, ठीक है। 9 के बदले में 4 दे देगा, 5 दे देगा। मान लिया जाए, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। 1 से 50 तक कितनी संख्या, ऐसी कितनी संख्याएं हैं कितनी संख्याएं हैं जिसे 4 से विभाजित किया जा सके? चलो इसका आंसर बताओ तो क्या आएगा? 1 से 50 तक की किससे विभाजित होना चाहिए? 4 से। कितनी संख्या आएंगी देखो, गिनो। देखो देखो देखो, निकालो निकालो, कितना हो रहा है? कितना कितना आया? कितनी संख्याएं आएंगी 1 से लेके 50 तक? बताओ 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 बताओ, कितना? देखो कितना हो रहा है? 12। कितना आ रहा है? 12 आएगा ना। सिंपल सी बात है, 4 को अगर टेबल करेंगे तो 12 बार में कितना आ रहा है? 48 आएगा। 1 से 50 के बीच में हुआ कि नहीं? तो कितना बार, कितनी संख्याएं आ रही हैं उसमें? 12 संख्याएं। सब चीज़ है, 4 का टेबल करो, 4 का पहाड़ा पढ़ो, जितना बार जा रहा है उतनी संख्याएं हैं, ठीक है। ठीक। अगर इसमें 5 का बोल दिया गया, 5 तक की कितनी संख्या आएंगी? अगर 50 को शामिल नहीं किया जाए तो, 1 और 50 को शामिल नहीं करना है तो कितना ठो आएगा? 1 और 50 को शामिल नहीं करना है, ठीक है। तो कितनी संख्याएं होंगी इनके बीच में बोला गया है ना, ठीक है। 5 का देखो पहाड़ा पढ़ो, 5 का कितनी बार जाएगा? 9। कितना? 9। 5 निया 45। 50 के बीच, मैंने 50 के बीच बोल रहा है, तो 50 बीच थोड़ी है, नहीं है, तो 50 के बीच में करना है, ठीक है। तो 50 को अगर शामिल नहीं किया जाए तो ऐसा प्रश्न में आएगा, 50 में अगर शामिल नहीं किया जाए, 50 को 1 को इस प्रकार से देगा, ठीक है। तो सिंपल सी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा, ठीक है, टेकल हो जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन, ठीक। दूसरे प्रकार का प्रश्न दिखते हैं इसमें। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में, ठीक है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में कितनी जोड़ी जाए
कि प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या 75 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, देखो ये प्रश्न लिखने पे ध्यान मत दो, बुक में मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, समझो इसको। देखो सबसे पहले प्रश्न जो है वो क्या बोल रहा है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हमको सबसे पहले ध्यान देना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, जोड़ना घटाना गुणा और भाग, इन चारों चीज़ों को बोलेगा करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है प्रश्न में इन चारों में से कौन सा क्रिया करने के लिए बोला जा रहा है। इसमें क्या बोला गया है, जोड़ने के लिए बोला गया है कि घटाने के लिए बोला गया है, गुणा करने के लिए बोला गया है कि भाग करने के लिए बोला गया है। कौन सी क्रिया बोला गया है, कौन सी संक्रिया बोला गया, बताओ। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में कितनी जोड़ी जाए, कितना जोड़ना है कि प्राप्त संख्या 75 से पूर्णतः विभाजित हो। विभाजित, विभाजित का मतलब भाग होता है ना, तो गुणा थोड़ी बोल रहा है, नहीं बोल रहा, तो भाग बोल रहा है। सब चीज भाग करना है यहाँ पे। किसका किसका भाग करना है, भाग करने के लिए, गुणा करने के लिए, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए 2 संख्याओं का होना अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे एक संख्या तो हमें दिख रही है, कौन, 75 75। दूसरी संख्या क्या है, नहीं, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। अगर हमको नहीं दिख रहा है, अंकों में लिखा नहीं हो सकता ना, हमेशा अंकों में नहीं लिखा हो सकता, शब्दों में भी होगा, शब्दों में है, कुछ दिख रहा है। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी है, कितना, हाँ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है ना। तो इस 1000 में कितना जोड़ेंगे कि 75 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। कुछ जोड़ेंगे तो कैसे पता चलेगा, पहले से थोड़ी जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या करने के लिए बोल रहा है, भाग करने के लिए बोल रहा है ना। तो सबसे पहले कुछ मत सोचो, भाग कर दो। 1000 भागित 75 अगर करते हैं तो देखो सबसे पहले ठीक है, 75 10 के लिए पढ़ेंगे तो नहीं होगा, सीधा 100 के लिए पढ़ते हैं। चलो 75 एकम कितना होगा, 75, कितना बचेगा 25, इसको उतारे। अब 75 का भाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 75 दूनी करते हैं तो 75 दूनी करते हैं तो कितना होगा, कितना होगा, 150 होगा ना, 150 होगा। 75 तिया करके देखो, 3 पंचे 15 का 5 बचा 1, 3 7 21 22, कितना 225। 3 बार में जाएगा ये, 225 कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ का, 5, 4 में 2 गया 2, 0, कितना बचा 25। यहाँ पर क्या पूर्णतः भाग हो किससे, 75 से, तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो 75 से फिर भाग जाएगा। बताओ इस 25 में कितना और जोड़ सकते हैं कि 75 से पूरा का पूरा कट जाए, 75 से पूरा का पूरा भाग जाए। कितना जोड़ सकते हैं, 50 जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। कितना जोड़ेंगे, 50 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अरे 50 जोड़ना है ना, कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। फिर 75 का भाड़ा एक बार पढ़ देंगे, 75 75 पूरा कट जाएगा, हो जाएगा, बस यही है। तो 1000 में और कितना हमें जोड़ना पड़ेगा, 50। तो हमारा आंसर कितना होगा, 1050। हमारा आंसर कितना होगा, 1050।
ये करना है इसमें। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे सभी, ठीक है। ठीक, ऐसा बनेगा। इसको ध्यान रखेंगे कि जहां पे अंक नहीं दिखाई दे रहा है वहां पर शब्दों में लिखा होगा, वो चाहे छोटी करके लिखा हो, चाहे बड़ी करके लिखा हो, चाहे सम करके लिखा हो, चाहे विषम करके लिखा हो, मगर वह शब्दों में हो सकता है और हमें उसको निकालना है, ठीक है। और हमेशा इस बात को ध्यान देंगे, जोड़ना होगा, घटाना होगा, या फिर गुणा होगा, या फिर भाग होगा। किसी किसी प्रश्न में ऐसा भी हो सकता है कि जोड़ना भी हो सकता है और घटाना भी हो सकता है, या फिर जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब हो सकता है, ठीक है। प्रश्न के हिसाब से सबसे पहला कौन सा लाइन लिखा है, उस लाइन में जो पहला वाला लाइन है ना, उसमें क्या करने के लिए बोला जा रहा है। गुणा करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले गुणा करेंगे, दूसरा वाला लाइन में भाग करने के लिए बोलेगा तो भाग करेंगे, अगर पहले लाइन में जोड़ने के लिए बोलेगा तो जोड़ेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। हो गया, नोट हो गया। इस प्रकार का प्रश्न इस प्रकार से हल होता है, देख लेना। कितना जोड़ा जाए, ऐसा वाला आएगा ना, तो देख लेना। ऐसे हम किसी भी चीज़ को तो नहीं लिख सकते 2 जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, ऐसा करके तुक्का नहीं मारना है, ठीक है, करके देखना है। अगला जो प्रश्न है, संख्या 2 3 4 5 और यहाँ पर एक स्टार है ना, कितना स्टार है एक। यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कितना होगा। ठीक है, चलो ठीक है, इतना अगर दे दिया, ठीक। अब इसमें कैसे करेंगे, स्टार के स्थान पर कितना आएगा। देखो, इस प्रकार का प्रश्न यदि आ जाए, इसमें से एक उत्तर है ना कि स्टार के स्थान पर क्या रखना है, 6 रखेंगे कि 3 रखेंगे कि 4 रखेंगे कि 5 रखेंगे, जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो। विभाज्यता पढ़े हैं सभी। 9 से भाग जाने के लिए क्या नियम है, कितना है यहाँ पे, 2 3 4 5, किससे भाग जाना चाहिए। यहाँ पर एक जगह खाली है ना, किससे भाग जाना चाहिए, 9 से। तो भाग जाने के लिए क्या चेक करते हैं, देख लेते हैं। इसमें 2 + 3 + 4 + 5 कितना बन रहा है, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14। और 9 का पहाड़ा कितनी बार, 9 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो 18 होगा। तो 9 से भाग जाना चाहिए ना ये, है ना। तो इसमें कितना जोड़ना चाहिए, 4। तो कितना हो जाएगा, 18 होगा। तो इसमें 4 है, 18 होगा। अगर हम इसके जगह में क्या रख देते हैं, 4 रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 18। तो इसके जगह में हम 4 रख सकते हैं, स्टार के जगह में 4 रख सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन में है ना। तो इस प्रकार से हल करना है। समझ में आया। हमने विभाज्यता में पढ़ा है 9 से अगर किसी को विभाजित करना है तो पूरी संख्या को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जितना भी अंक हैं इसमें से सबको जोड़ देते हैं। यदि जोड़ने के बाद जो उत्तर आता है वह यदि 9 से विभाजित होता है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। ये चीज सीखना है इसमें। ये समझ में आया किस प्रकार से बनाना है, ठीक है। चलो बढ़िया, और फिर अगली क्लास में देखेंगे
नोट कर लेंगे सभी, ठीक। आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।